नीट छात्रा मामले में फिर एक्शन, बड़ा खुलासा। जांच में नए एंगल से सीबीआई की जांच। नीट छात्रा मामले में सीबीआई क्या अहम कड़ियां जोड़ पा रही है और क्या उस दरिंदे का कभी पता लग पाएगा जिसने दुष्कर्म किया? क्योंकि नीट छात्रा मामले में जब से यह सामने आया है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ, कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई तो सीबीआई पर दबाव बढ़ा और इसलिए लगातार मामले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। एक तरफ जहां डॉक्टरों से पूछताछ की गई तो दूसरी तरफ छात्रा के परिजनों से भी पूछताछ हुई। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टरों से पूछताछ तक तो ठीक था, लेकिन छात्रा के परिजनों से फिर पूछताछ क्यों हुई? और यही बात छात्रा के परिजन भी पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई सबूत जुटाने की बजाय उनसे ही सबूत मांग रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सीबीआई की नई जांच अधिकारी विभाग कुमारी ने मृतका के मामले से करीब 2 घंटे पूछताछ की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं जो विभाग से पूछे जाएंगे। नीट छात्रा मामले में मामा से पूछताछ क्यों? क्या सीबीआई के हाथ नहीं लग पा रहे सबूत? डॉक्टरों से पूछताछ में क्या मिला जवाब? सीबीआई की नई जांच अधिकारी पर क्यों उठे सवाल? पूछताछ के बाद क्यों भड़के परिजन? जैसा कि हमने आपको बताया कि शनिवार को सीबीआई की नई जांच अधिकारी विभा कुमारी ने मृतका के मामा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इस मुलाकात के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। परिजनों का सीधा आरोप है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई साक्ष्य जुटाने की बजाय उनसे ही सबूत मांग रही है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। पूछताछ के बाद क्यों भड़के परिजन? छात्रा के मामा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनसे वही पुराने सवाल दोहराए जा रहे हैं जिनका जवाब वो पहले ही पटना पुलिस, एसआईटी और फिर सीबीआई को 10 बार दे चुके हैं। परिजनों का आरोप है कि छात्रा के नाबालिग होने के बावजूद शुरुआत में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया गया और न ही पिछले आईईओ ने कोर्ट में हॉस्टल संचालक की जमानत का विरोध किया। वकील एस के पांडे ने दावा किया कि सीबीआई अब परिजनों पर इस बात का दबाव बना रही है कि वो इसे आत्महत्या मान ले, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी की बात सामने आई थी। पीड़िता की मां ने लगाए कई बड़े आरोप। वहीं मीडिया से बात करते हुए पीड़िता की मां एक बार फिर रो पड़ी। मां ने कहा कि बिहार पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। मनीष रंजन को कहीं केस में जब उसका नाम सामने आया तो पुलिस ने डाला ही नहीं। हाँ, कोर्ट ने जरूर उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे हमें थोड़ी राहत मिली। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए मुझे इंसाफ चाहिए और दरिंदे को पकड़ा जाए। मुझे कोर्ट पर भरोसा है, इसलिए मैं कोर्ट के भरोसे पर ही जिंदा हूं। हालांकि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर बड़े बड़े आरोप लगाए और कहा कि मेरी बेटी को मार डाला गया, पुलिस एक मां को ही झूठा बना रही है और अब सीबीआई उन्हें झूठा बनाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टरों से आमने सामने क्यों नहीं हुए? जांच के दौरान दरअसल एक असहज स्थिति तब पैदा हुई और परिजनों ने इसलिए आरोप लगाए क्योंकि जब सीबीआई ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश को पूछताछ के लिए बुलाया तो छात्रा के मामा ने उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर बात करने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का यह कहना है कि जिस डॉक्टर ने पीड़िता के परिवार पर ही हत्या का मनगढ़ंत आरोप लगाया हो, उसके सामने बैठकर चर्चा करने का कोई तुक ही नहीं बनता। और बात सही भी लगती है जो कि परिजन कह रहे हैं। जांच में अब क्या नए एंगल सामने आए? सीबीआई की जांच में अब तक जो मामला हमने देखा है और सीबीआई ने जिस तरीके से जांच की है, एक करीबी लड़के का जिक्र सामने आया है जो अभी जांच की गई है, जिसकी फोटो और स्नैपचैट डिटेल परिजनों को दिखाई गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि पटना पुलिस की एसआईटी पहले ही 25 संदिग्धों के सैंपल ले चुकी है, जिनमें से किसी का भी डीएनए छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म से मैच नहीं हुआ। अब सीबीआई ने नए सिरे से मोबाइल की सीडीआर खंगाल रही है, यानी उसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्य संदिग्धों को अब तक रिमांड पर लेकर उनसे मोबाइल डेटा की जांच क्यों नहीं ली गई? दरअसल पूरा प्रकरण कुछ इस तरीके से था। 6 जनवरी जब छात्रा हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी। 11 जनवरी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ तो पीएमसीएच की रिपोर्ट में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
अगली सुनवाई की बात करें तो 23 मार्च को पॉक्सो अदालत में सुनवाई होगी। अब आगे क्या होगा? 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली छात्रा ने 11 जनवरी को इलाज के दौरान दम तोड़ा था। हालांकि पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और उसके बाद हमने देखा कि कैसे पॉक्सो जब नहीं लगाया गया तो कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पॉक्सो का मामला दर्ज किया। अब 23 मार्च को पॉक्सो अदालत में सुनवाई का इंतजार सभी को है। परिजनों का कहना है कि अगर उन्हें केंद्रीय एजेंसी से न्याय की उम्मीद नहीं दिखी तो वो अपनी बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। प्रोटेस्ट की बात भी कही गई है। सीबीआई ने जांच अधिकारी क्यों बदला? अब बात आती है सीबीआई पर, क्योंकि सीबीआई ने जांच अधिकारी ही बदल दिया। दरअसल पटना की नीट छात्रा मौत मामले में कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने जांच अधिकारी यानी आईओ को बदल दिया है। एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव की जगह अब डीएसपी विभा कुमारी इस चेंज को आगे बढ़ा रही हैं, यानी इस केस को आगे बढ़ाते हुए जांच कर रही हैं। सीबीआई ने 12 फरवरी को यह मामला एसआईटी से अपने हाथ में ले लिया था और तभी से इसकी जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है। क्या है पूरा मामला? नीट छात्रा परीक्षा की तैयारी के लिए निजी हॉस्टल में रह रही थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उसके परिवार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारी मामले को दबा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था कि छात्रा के उन कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीर्य के अंश पाए गए, यानी स्पर्म मिला है, जो उसने अस्पताल में भर्ती होने के समय पहने हुए थे। ये कपड़े छात्रा के परिवार वालों ने 10 जनवरी को उपलब्ध कराए थे और पुलिस ने इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। कोर्ट ने सीबीआई से क्या क्या सवाल पूछे थे? अब बात सीबीआई की एक बार फिर इसलिए करेंगे क्योंकि कोर्ट ने जब सीबीआई से सवाल किए तब ये जांच आगे बढ़ी है। दरअसल जब सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई से तीखे सवाल पूछे थे और यही कारण रहा कि जांच अधिकारी ही बदल दिया गया। क्योंकि कोर्ट ने जो पहले जांच कर रहे थे पवन श्रीवास्तव, उनसे पूछा कि पीड़िता का मोबाइल आखिर कहां है। सीबीआई ने बताया कि मोबाइल एसआईटी से मिलने के बाद उसे सीज कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या मोबाइल की जांच की गई। इस पर सीबीआई ने कहा अभी जांच नहीं हुई और यही बात परिजन भी कह रहे हैं कि जांच आखिर क्यों नहीं हो रही जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। मोबाइल सीज किया लेकिन जांच नहीं। कोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया कि मनीष रंजन के मोबाइल की जांच हुई या नहीं हुई। इसके जवाब में भी नहीं में उत्तर आया। तब कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोबाइल की जांच ही आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसी जांच होगी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि अब तक कुल 8 लोगों के मोबाइल सीज किए जा चुके हैं, लेकिन जब बार बार यह पूछा जा रहा है कि क्या उसमें से कुछ जानकारियां हासिल हुई हैं तो अभी यह कहा गया कि उसकी जांच पूरी ही नहीं हो पाई है। फोन जब्त है, लेकिन सवाल यही है कि जब्ती करके आखिर सीबीआई कर क्या रही है और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में क्यों नहीं रखती। हत्या की जांच पर भी उठे सवाल। हालांकि कोर्ट ने यह भी पूछा था कि इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया गया है, क्या इसे मर्डर में बदला जाएगा? इस सवाल पर भी सीबीआई ने साफ जवाब नहीं दिया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि पीड़िता की मौत का कारण पता लगाया गया या नहीं। इस पर भी एजेंसी ने नहीं में जवाब दिया था। तब कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि हत्या का केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। वार्डन और सफाई कर्मचारी को लेकर भी सवाल। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जो पूछताछ में तमाम लोग हैं उनको लेकर भी सीबीआई से सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा था कि 6 जनवरी के बाद पीड़िता के कमरे में कौन कौन गया था। इस पर सीबीआई ने एक सफाई कर्मचारी, वार्डन और एक दोस्त के कमरे में जाने की बात कही। जब कोर्ट ने वार्डन का नाम पूछा तो सीबीआई अधिकारी सही नाम ही नहीं बता पाए, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर सीबीआई इस मामले में कैसी जांच कर रही है। कोर्ट ने भी पूछा कि क्या सफाई कर्मचारी का बयान आप लोगों ने लिया, लेकिन सीबीआई ने यह कहकर टाल दिया कि वो अनपढ़ है, इसलिए बयान ही नहीं लिया। फिर क्या था? कोर्ट को फटकार तो लगानी थी और कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। संवेदनशील मामला बताकर बंद कमरे में सुनवाई। हालांकि जो पूरा मामला है काफी संवेदनशील है और इसके बाद जब हम मामले की सुनवाई देख रहे हैं तो किस तरीके से मामला जब संवेदनशील है तो जांच अधिकारी की अपील के बाद ये एक बंद कमरे में की गई थी, जो पिछले दिनों की गई। हालांकि ये कहा गया था अधिकारियों की तरफ से कि जानकारी ओपन कोर्ट में नहीं दी जा सकती है। इसके बाद आगे की सुनवाई जज की चैम्बर में हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की सुनवाई में क्या निकलकर सामने आ पाता है, क्योंकि सीबीआई जिस तरीके से पूछताछ कर रही थी उस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सीबीआई ने अपना जांच अधिकारी ही बदल दिया है और जो सीबीआई पहले सवाल पूछ रही थी वही सवाल एक बार फिर से सीबीआई दोहराने की कोशिश कर रही है, जो कि परिजन कह रहे हैं, क्योंकि परिजन ये बात मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं।
तो सीबीआई पे सवाल तो गहराएंगे कि एक तरफ आपको कोर्ट से फटकार पड़ रही है, दूसरी तरफ आपने अपना ही अधिकारी बदल दिया, सवाल के घेरे में सीबीआई आएगी तो भी बाकी सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल हम भी पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।